दूसरा होता तो दरवाजे पे आते, क्या शक्ल बना रखी है तूने अपने, सारी इज्जत मेरी मिट्टी में मिला दिया, ये हाल है तो। जवान बेटा घूरे पे लेटता, क्या पागलपन छाया, दारू पी के आया था क्या? शायद ऐसा ही लेक्चर सुनाओगे, क्या होगा? संबंधों में खटास। एक आदमी अपनी एक नई कार लेके आया, मर्सिडीज थी, कार घर के बाहर खड़ी थी। बेटा कुछ कार पर लिख रहा था, उसका 4 साल का बच्चा था, कार पर कुछ लिख रहा था। बाप को गुस्सा आया, उसे लगा कि बेटा कार पे स्क्रैच कर रहा है। वो कार पे स्क्रैच नहीं, उसकी छाती में स्क्रैच आ गई। कार वालों का यही हाल होता भी है। तो स्क्रैच कार पर नहीं आई, छाती पे आई, और उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस बच्चे के हाथ में दे मारा। खून आने लगी, उंगलियां उसकी 3 उंगलियां पिचुड़ गई। लेकिन तब उसे पश्चाताप हुआ देखकर, क्योंकि बेटा खनोच नहीं लगा रहा था, वो चौक से लिख रहा था, पापा आई लव यू, पापा आई लव यू। आप इतनी महंगी कार लेकर आए हो। बेटा तो पिता के प्रति अपने प्रेम की अभिव्यक्ति कर रहा है, और अविवेकी बाप अपनी अधीरता से प्रेरित होकर उसकी उंगली को नष्ट कर रहा है। अब उसे पश्चाताप हो रहा है। अब होगा क्या? थोड़ा समझदारी से काम करते, छोटा बच्चा है, कर रहा है, चल के देखे तो सही क्या कर रहा है, और फिर प्यार से उसे समझाया जा सकता था, बेटा कार में खरोच लगाना अच्छी बात नहीं, अपनी ही तो कार है, इसको सजाओ, खरोच मत लगाओ। और शायद इतना धैर्य और समझदारी का परिचय दिया होता तो अपने बेटे के उंगलियों में हाथ लगाने की जगह उसे गले से लगाया होता, उसका सत्कार किया होता, अभिनंदन किया होता। तो आप अपने जीवन में ऐसे अनेक मौके देख सकते हैं जिस मौके में सामने वाले का अभिनंदन करना चाहिए था और आपने उसकी आलोचना कर दी, उसको अपमानित कर दिया, उसे प्यार प्रकट करना था, आपने डांट दिया और फटकार दिया। तो ये अधीरता का परिणाम है जो आपके सारे संबंधों में खटास उत्पन्न करती। फिर अधीर होंगे तो तनाव होता है, मानसिक रोग होता है, क्योंकि किसी भी बात को लेकर रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट नहीं आया। एक व्यक्ति, उनका स्वभाव बड़ा अधीर था, कोई घर से बाहर चला जाए जब तक लौट के नहीं आए परेशान, घर से बाहर जाए लौट के नहीं आए परेशान। अगर अगले ने 9 बजे लौट करके आने का कहा है तो 8:45 से ही वो दरवाजे पे खड़े हो जाए, आया कि नहीं आया, बार बार रिंग करे, होता है। तो ये चीजें एक प्रकार की मानसिक बीमारी होती है। आप लोग कई बार अपने काम करते हैं, कोई चीज करते हैं, तुरंत उसका जवाब नहीं आता तो आपको बड़ी तकलीफ होती है। तो अधीरता से व्याकुलता और बेचैनी आती है, ये मन को रोगी बना देते हैं। अनेक प्रकार के मनोकायिक बीमारियां इस अधीरता से जन्म लेती है, इसलिए हमें इससे बच करके चलना चाहिए। और जब अधीर बनोगे तो आध्यात्मिक प्रगति रुक जाएगी, मन ही नहीं लगेगा, चित्त से बैठ ही नहीं पाओगे, मानसिक स्थिरता ही नहीं रहेगी। और ऐसी मानसिक स्थिरता के अभाव में कभी भी हम अपनी साधना नहीं कर पाएंगे। साधना तभी कर पाएंगे जब हम धैर्य से करेंगे। शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव मैं 5 वर्ष से साधना कर रहा हूं, मुझे सिद्धि कब मिलेगी? बोले 10 वर्षों में। 10 वर्षों में। बोले मैं रात दिन एक करके करूं तो, मैं रात दिन एक कर करूं तो बोले कभी नहीं मिलेगी। बोले क्यों? बोले जिसका मन अधीर होता है उसकी साधना कभी सिद्ध नहीं होती। साधना उसकी ही सिद्ध होती है जिसके मन में धैर्य होता है। समझ गए? अधीरता आगे नहीं बढ़ने देती। अब सवाल है इस अधीरता से मुक्त कैसे हों, जो सबसे महत्वपूर्ण है, और मैं समझता हूं उसके लिए आप लोग यहां उपस्थित हुए। सबसे पहली बात, धैर्य का अभ्यास करें। अपने
कर्म यानी प्रयत्न पर ध्यान दे, परिणाम पर नहीं। मेरे हाथ में प्रयत्न है, परिणाम नहीं। मुझे जो करना था कर दिया, अब जो आएगा सो आएगा। परीक्षा दे दी, पेपर में जो लिखना था सो लिख दिया, अब रिजल्ट जो आना है सो आएगा। अब उसको लेकर अधीर होऊंगा तो क्या होगा, वो तो समय पर ही खुलेगा। अब मैं पास होऊंगा कि नहीं, कई लोग बच्चे लोग आते हैं, महाराज जी हम परीक्षा में दिए, हम पास होंगे कि नहीं होंगे। अरे जो होना होगा सो हो जाएगा, हम तुमको थोड़ी पास कर देंगे। कई जगह लोग इधर उधर घूमते फिरते भी है, इससे क्या होगा, तुम लिख दिए सो लिख दिए, अब कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अधीर व्यक्ति का मन ऐसे ही होता है। एक बच्चा भगवान के पास जाकर बार बार गुहार कर रहा था, हे भगवान मुंबई को भारत की राजधानी बना दे, मुंबई को भारत की राजधानी बना दे, मुंबई को भारत की राजधानी बना दे। एक आदमी सुना, बोले क्या क्या बोल रहा है रे, भारत की राजधानी दिल्ली है, मुंबई बना करके क्या करेगा, तेरे को क्या फायदा होगा। बोले औरों को फायदा हो या ना हो, मुझे फायदा हो जाएगा। बोले क्या फायदा होगा। बोले पेपर में मैंने गलती से भारत की राजधानी मुंबई लिख दी। तो गलती की है, तुमने लिख दिया, अब ये क्या होगा, जो है सो है। अपने कर्म पर ध्यान दे, परिणाम पर नहीं। कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन की उक्ति को चरितार्थ कर दोगे, मन कभी अधीर नहीं होगा। सदैव इस वाक्य को अपने जीवन का सूत्र वाक्य बनाइए, मेरे हाथ में केवल प्रयत्न है, परिणाम नहीं। प्रयत्न मैं पूरी शिद्दत से करूं, परिणाम को सहज भाव से स्वीकार करूं। प्रयत्न में कमी नहीं, परिणाम पर बेचैनी नहीं। जो प्रयत्न मुझे करना है सो कर रहा हूं, लेकिन यह मानना है कि प्रयत्न के बाद परिणाम में समय लगता है। रोटी खाते ही खून नहीं बनता, टाइम लगेगा, प्रोसेस चल रहा है। तो जो मुझे करना है वो करना है। ये अगर हम ध्यान में रखें तो बहुत अच्छा काम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।